जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा चैनल पसंद आता होगा, इन्फॉर्मेटिव लगता होगा और उम्मीद करती हूँ कि हमारे वीडियोस के द्वारा आपकी नॉलेज इंक्रीज पक्का होती होगी। सो एज यूजुअल आप देख पा रहे हो आज का टॉपिक क्या है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्लियामेंट, जिसे हम हिंदी में संसद भी बोलते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्लियामेंट इन वेरी ब्रीफ, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्स, इसके मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, इसके दोनों सदनों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इससे पहले कि और चीज़ों के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द पार्लियामेंट, जिसे हम हिंदी में संसद भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है पार्लियामेंट का। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड सबसे पहली जो सभा हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जब हमारा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके हिसाब से ड्यूरिंग 1951 से लेकर 52 तक हैड फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग इन अप्रैल 1952। बात करते हैं इंडियन लेजिस्लेचर, जिसे हम हिंदी में भारतीय विधायिका भी बोलते हैं। इसके टू पार्ट्स होते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर को हम हिंदी में संघ विधायिका बोलते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर को हम लोग हिंदी में राज्य विधायिका भी बोलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर, जिसे हम हिंदी में संघ विधायिका भी बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। बात अगर प्रेसिडेंट की करें तो ऑलमोस्ट मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ हमारे चैनल में, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। अदरवाइज लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दूंगी आप लोगों के लिए। सो अब सेकेंड बात करेंगे हम राज्यसभा की। राज्यसभा, जिसे हम इंग्लिश में अपर हाउस भी बोलते हैं और हिंदी में ऊपरी सदन के नाम से भी बुलाया जाता है, एंड ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों की परिषद भी इसे कहते हैं। Now let's talk about the members of Rajya Sabha. Rajya Sabha is composed of not more than 250 members, of whom 12 shall be nominated by the President, and the remaining 238 shall be representatives of Union States and Union Territories elected by the method of indirect elections. Indirect elections का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किए जाते हैं, और जो 12 members होते हैं वो nominated होते हैं President के द्वारा। Persons having special knowledge in literature, science, art and social services shall be nominated by the President. The distribution of seat is given under the 4th schedule. Presently, the actual strength of Rajya Sabha stands at 245 with 233 elected members and 12 nominated members. ये एक स्थायी निकाय यानी permanent body होती है, and term of individual members is approximately 6 years. 1/3 members retired at expiration of every second year, यानी इनकी हर 2 साल के बाद समय सीमा समाप्त हो जाती है। पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इसमें 2 पोस्ट आती है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन मीन्स अध्यक्ष और डेप्यूटी चेयरमैन का हिंदी में मतलब होता है उपाध्यक्ष। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेस देन 30 ईयर्स, यानी कि आपको भारतीय नागरिक होना ज़रूरी होता है और 30 साल से ऊपर का होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर आप इन दोनों क्राइटेरियाज को कंप्लीट करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकसभा, जिसे हम इंग्लिश में लोअर हाउस या फिर निचला सदन हिंदी में बोलते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 552। एट करंट जो अगर हम बात करें तो वो 530 जो मेंबर्स हैं दैट्स बीन इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 हैज बीन इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज यूटीज, एंड जो रेस्ट 2 बचते हैं दे आर नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। बात करें अगर मेंबर्स की, तो यहाँ पर मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लाइक राज्यसभा में जैसे कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड द टर्म इज़ 5 years। अब अगर हम बात करें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, तो राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, वैसे ही लोकसभा में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर्स होते हैं। Now let's talk about the qualification of members. Citizen of India is a compulsory part and not less than 25 years. चलिए, ये तो बात हो गई यूनियन लेजिस्लेचर की, जिसमें हमने 3 पार्ट्स को बारे में स्टडी करा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे हम हिंदी में राज्य विधायिका भी बोलते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, बाई कैमरल एंड यूनिकैमरल। बाई कैमरल को हम हिंदी में द्विसदन बोलते हैं और यूनिकैमरल को हम हिंदी में
सदनीय बोलते हैं, एक सदनीय, या फिर ओनली सदनीय भी हम बोल सकते हैं। सो लेट्स टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट बाईकैमरल, जिसे हम हिंदी में द्विसदन भी बोलते हैं। द्विसदन भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ विधान परिषद एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विधानसभा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे विधान परिषद की। विधान परिषद, इट इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस। ये एक परमानेंट बॉडी होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली एंड द मिनिमम स्ट्रेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 40%. And members are indirectly elected. 1/3 of its members retire every second year and the term of Vidhan Parishad is 6 years. Bicameral के second body की बात करते हैं, Legislative Assembly of Vidhan Sabha. It is also known as lower house and the maximum strength of the members is approx 500 and minimum strength is 60. Members are directly elected by the people and the term of the member is 5 years. अब हम स्टेट लेजिस्लेचर के सेकेंड बॉडी यानी कि यूनिकैमरल सदनीय की बात करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बॉडी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं। Now talking about the session of the parliament, the constitution only states that there should not be a gap of more than 6 months between the two consecutive sittings of parliament. Normally 3 sessions of the Lok Sabha are held in a year. फॉर एग्जाम्पल बजट सेशन होता है, ऑटम और मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। बजट सेशंस जो होते हैं वो फरवरी से मई तक होते हैं, ऑटम या फिर मानसून सेशन जो होते हैं वो जुलाई से सितंबर तक होते हैं और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक होते हैं। 1/10 of the total members in each house including the presiding officer to be present for the transact any business are required. It means that there must be at least 55 members present in the Lok Sabha and 25 members must be present in the Rajya Sabha. Summoning, the special session of parliament is summoned by the president in order to translate a special business by the parliament. Joint sitting of houses, joint sessions take places on the order of the president. दोनों सदनों की जब एक साथ मीटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर, इसके कुछ कारण होते हैं, लाइक अ बिल पास बाय वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय द अनदर, the amendment made by the other house and are not acceptable to the house where the bill originated. Other house do not take any action for 6 months. Issues in joint sitting are decided by a majority of the total number of members of both houses present and voting. The joint sitting is held in the Central Hall of Parliament House, presided over the Speaker, Lok Sabha. However, in the case of money bill, there is no provision in the constitution for a joint sitting of both houses, as Lok Sabha clearly enjoys pre-eminence over Rajya Sabha in financial matters. As regards a constitution amendment bill, it has been provided in the constitution that such a bill has to be passed by the specific majority as prescribed under Article 368 of the constitution by both houses. और अगर हम बात करें जॉइंट सिटिंग्स की कि अभी तक कितनी बार हुई हैं, तो 3 बार अभी तक जॉइंट सिटिंग्स हुई हैं, जैसे कि हुई हैं 1961 में, 1978 और 2002 में। चलिए बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में 3 चीज़ों को लेकर की इंपॉर्टेंस होती है, लाइक क्वेश्चन आवर सबसे पहला होता है। जब भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स यानी सिटिंग्स चल रही होती हैं तो उसमें सबसे पहला जो घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर के लिए होता है, जिसमें 3 अलग अलग चीज़ों को लेकर काम करते हैं, स्टारेड क्वेश्चन, अनस्टारेड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। इसके बाद होता है आधा घंटा, हाफ एन आवर डिस्कशन, और लास्ट में होता है 0 आवर डिस्कशन। चलिए अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स की। इसमें अलग अलग बिल्स को लेकर के डिस्कशन किए जाते हैं, लाइक ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया। इन सब चीज़ों के बिल के बारे में आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स में बात की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने पार्लियामेंट्री बॉडीज़ के बारे में बात करी, डिटेल में बात करी। इसके अलावा डिस्कस करने के लिए तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक लोकसभा के बारे में डिटेल में बात करना, राज्यसभा के बारे में डिटेल में बात करना, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के बारे में डिटेल में बात करना, बट वो अनदर वीडियोज़ में। तो इजाज़त चाहती हूँ आपसे, मिलती हूँ फिर से नई वीडियो में। पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करिए। किसी भी रिगार्ड्स में आप लोगों को हमसे कोई हेल्प चाहिए हो, आप हमें बेहिचक कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग 9 से लेकर के इवनिंग 6 o'clock तक आपको किसी भी रिगार्ड्स में हमसे हेल्प चाहिए तो आप लोग हमारे से बात कर सकते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो में किसी एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ढेर सारी स्टडीज़ करिए। जय हिंद।